आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक क्रेटा कार से बरामद हुए 3 करोड़ रुपए नकद, पुलिस की नाकाबंदी, तेज रफ्तार में भागती कार और सीट के नीचे छिपे करोड़ों का खजाना। कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती, लेकिन असली सवाल ये है कि इतना पैसा आया कहां से, जा कहां रहा था, और क्या इस रकम के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क छिपा है? चलिए जरा पूरी कहानी पर नजर डालते हैं। बालोद जिले के गुंडरदेही इलाके में बुधवार सुबह पुलिस ने एक महत्वपूर्ण चेकिंग अभियान चलाया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महाराष्ट्र पासिंग क्रेटा कार में 2 संदिग्ध लोग भारी रकम लेकर गुजर रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी योगेश पटेल के निर्देश पर बालोद दुर्ग मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की गई। थोड़ी देर बाद सामने आई MH04MA8035 नंबर की सफेद क्रेटा, जो चेकिंग पॉइंट देखकर तेजी से भागने लगी। पुलिस ने पीछा कर पड़की भाट बाईपास के पास कार को घेर लिया। कार रोकते ही ड्राइवर और उसके साथियों में हड़कंप मच गया। तलाशी ली गई तो पहले तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सीट के नीचे एक गुप्त चैम्बर दिखा जिस पर ताला लगा था। जब पुलिस ने चैम्बर खोला तो सभी के होश उड़ गए। नोटों के बंडल और बंडल के ऊपर सिर्फ एक सवाल, इतना पैसा आखिर किसका है? पुलिस ने कार को जब्त कर बालोद थाना लाया। एसपी योगेश पटेल और एसडीओपी देवांश सिंह राठौर की मौजूदगी में मशीन से गिनती शुरू की गई। नोट गिनते गिनते कुल रकम लगभग 3 करोड़ रुपए निकली। पुलिस के मुताबिक कार में सवार 2 व्यक्ति अल्पेश कुमार पटेल, गुजरात निवासी, और अशोक गाड़गे, महाराष्ट्र निवासी को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये रकम किसी राजनीतिक लेन देन से जुड़ी हुई है या फिर हवाला और काले धन के नेटवर्क का हिस्सा है? फिलहाल पुलिस ने धारा 106 और 184 का 4 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है और पूरी जानकारी आयकर विभाग को भेज दी गई है। पुलिस अफसरों का कहना है कि दोनों आरोपी रकम के स्रोत और गंतव्य के बारे में साफ जवाब नहीं दे पा रहे। इतना बड़ा कैश आम व्यापारिक ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, इसलिए जांच कई एंगल से की जा रही है। गुंडरदेही इलाका पहले भी संदिग्ध गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है। सीमा पर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से जुड़े रूट होने के कारण यह क्षेत्र स्मगलिंग और हवाला ट्रांसफर का मार्ग बन चुका है। लेकिन इस बार पुलिस की सतर्कता ने एक बड़ा नेटवर्क उजागर कर लिया है। चेकिंग के दौरान कार की तेज रफ्तार और ड्राइवर का भागने का प्रयास, यह खुद इस बात का संकेत था कि कुछ बड़ा छिपा हुआ है। पूछताछ करने पर उसके द्वारा गाड़ी में एक गुप्त चैम्बर बनाकर बड़ी नकदी रकम रखने की बात स्वीकार करने पर तत्काल उन्हें थाने में लाया गया और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गवाहों को तलब कर पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करते हुए पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए जो नकदी रकम थी उसे निकाली गई। निकालने के पश्चात चूंकि रकम बहुत अधिक मात्रा में था, एसबीआई की टीम गिनने की मशीन को बुलाया गया और उनके सहायक के द्वारा उसकी पूरी गिनती कराई गई है, जो कि नकदी 3 करोड़ रुपए होना पाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को 106 बीएनएसएस के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें आईटी टीम को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो कि इसकी पूरी प्रक्रिया और इसके आने जाने के स्रोत और उसके संबंध में विस्तृत जांच करेंगे और इसमें एमवी एक्ट की धारा भी लगाई गई है और इस तरह से पूरी प्रक्रिया की गई। किस उपयोग के लिए लाया जा रहा था? चूंकि ये मीडिएटर के तौर पे हैं, इन्हें काफ़ी विस्तृत जानकारी नहीं है। इनका कहना है कि ये कार एक व्यक्ति के द्वारा इन्हें लाकर दिया गया था और इन्हें बताया गया था कि नागपुर तक आपको जाना है और नागपुर के बाद अगला लोकेशन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको मूव करना है, जिसके आधार पर इनसे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। टेक्निकल भी जानकारी इनसे ली जा रही है, इनकी मोबाइल की भी सघन जाँच की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी कहाँ के?
पकड़े गए गाड़ी में 2 लोग थे, जिसमें से एक गुजरात का है और एक महाराष्ट्र का है। यह मामला सिर्फ नकद बरामदगी का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में अवैध नकद प्रवाह के बढ़ते नेटवर्क पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। चुनाव नजदीक है और इस समय इतनी बड़ी राशि का पकड़ाया जाना कहीं न कहीं काले धन की संभावनाओं की ओर इशारा करता है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस रकम का किसी संगठन, उद्योगपति या फिर राजनीतिक व्यक्ति से लिंक तो नहीं। 3 करोड़ की नकद बरामदगी, सीट के नीचे बना गुप्त चैम्बर और 2 राज्यों के आरोपी, यह कोई मामूली वाकया नहीं है। पुलिस ने एक बड़ा नेटवर्क पकड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है, लेकिन असली जवाब तभी मिलेगा जब ये खुलासा होगा कि यह पैसा किसका था और कहां जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, सूचना के अभाव में न जाने कितनी गाड़ियां और कैश आंखों के सामने पार हो जाते होंगे, उसका क्या। इंडिया टाउन न्यूज इस मामले पर लगातार नजर रखे हुआ है, तो आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।